नमस्ते। स्पोर्ट्स और हिस्ट्री ये टॉपिक सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है ना, खासकर जब क्लासिफिकेशन की बात आती है। बट चिंता की कोई बात नहीं है। आज जब ये विश्लेषण खत्म होगा, ट्रस्ट मी, सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यहाँ हमारा गोल है चीज़ों को समझना, एग्जाम के प्रेशर को साइड में रखकर। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इस क्लासिफिकेशन के आइडिया को ना एक बहुत ही सिंपल डे टू डे एग्जाम्पल से समझते हैं। सोच के देखिए, दोपहर का टाइम है और बाहर बहुत तेज धूप है। ऐसे में क्या करना पसंद करेंगे? बाहर जाकर खेलना या शाम का वेट करेंगे जब मौसम थोड़ा अच्छा हो जाए? बस, जो भी जवाब सोचा ना, वही है क्लासिफिकेशन का बिल्कुल पहला स्टेप। देखा, यही तो है बेसिक डिफरेंस। जब बाहर गर्मी होती है तो हम ऑटोमेटिकली घर के अंदर लूडो, चेस ऐसे गेम्स के बारे में सोचते हैं, और जैसे ही वेदर थोड़ा कूल डाउन होता है हम सब ग्राउंड की तरफ भागते हैं, राइट? तो इसी एक सिंपल से चॉइस से स्पोर्ट्स की दो मेन कैटेगरीज बनती हैं, इंडोर और आउटडोर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहली कैटेगरी की, यानी कि इंडोर स्पोर्ट्स। घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों की दुनिया को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। आखिर ये इंडोर गेम्स होते क्या हैं? सिंपल भाषा में ये वो गेम्स हैं जो एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में, यानी घर के अंदर या किसी हॉल में खेले जाते हैं। और इनकी सबसे बड़ी पहचान कि इन्हें ज्यादातर एक ही जगह बैठकर खेला जा सकता है। सिंपल एंड क्लियर डेफिनेशन है ना? आजकल के टाइम में जब भी इंडोर गेम्स का नाम आता है तो दिमाग में क्या क्या आता है? चीजें जैसे चेस, कैरम, कार्ड गेम्स और हाँ, वीडियो गेम्स को कैसे भूल सकते हैं। ये सभी मॉडर्न इंडोर गेम्स के परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। पर एक मिनट, इंडोर गेम्स का मतलब सिर्फ मॉडर्न गेम्स नहीं है। हमारी अपनी कल्चर में सदियों से कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेडिशनल गेम्स खेले जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कचकवदिया, इसको आप एक तरह का इंडियन लूडो समझ सकते हैं। फिर आता है सागर गोटे, ये छोटे छोटे पत्थरों या बीजों से खेला जाता है। और एक सबका फेवरेट भटुकाली, यानी घर घर खेलना। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझना जरूरी है। ये जो इंडोर गेम्स है ना, ये सिर्फ टाइम पास या एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। एक्चुअली ये गेम्स हमारी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, यानी प्लान करने की एबिलिटी, और सोशल इंटरैक्शन, मतलब आपस में घुलने मिलने को बहुत इंप्रूव करते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। ओके, तो घर के अंदर की दुनिया देख ली। अब चलते हैं बाहर मैदान में। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है आउटडोर स्पोर्ट्स, जहां असली एक्शन, असली एनर्जी दिखती है। आउटडोर गेम्स, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ओपन में यानी खुली जगह पर खेले जाते हैं। इनके लिए जरूरत पड़ती है फिजिकल एक्सर्शन की, मतलब मेहनत की, और एक बड़े से प्लेइंग एरिया की। सही मायनों में यहां आपके एनर्जी और स्टैमिना का रियल टेस्ट होता है। अब देखिए, आउटडोर गेम्स को भी हम आगे दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला इंडियन गेम्स और दूसरा इंटरनेशनल गेम्स। इंडियन गेम्स में हमारे अपने खेल आते हैं, जैसे लंगाड़ी, कबड्डी, खो खो और अच्चा पत्या। और इंटरनेशनल साइड पर हैं वो गेम्स जो पूरी दुनिया में फेमस हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और टेनिस। अब एक थोड़ा सा हटके सवाल, कभी सोचा है कि बंदरों की एजिलिटी, उनकी फुर्ती से हम क्या सीख सकते हैं? सवाल थोड़ा अजीब लग रहा होगा, राइट? लेकिन बिलीव मी, इसी सवाल में एक बहुत ही स्पेशल इंडियन स्पोर्ट का सीक्रेट छुपा है। चलिए पर्दा उठाते हैं इस राज से। तो मिलते हैं बलम भट्ट देओधर से। कौन थे ये? ये पेशवा बाजीराव टू के फिजिकल ट्रेनर थे, और इनका नाम इंडियन स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में हमेशा के लिए अमर हो गया। पर ऐसा क्या किया था इन्होंने? स्टोरी ये है कि उन्होंने बंदरों को, मंकीज को पेड़ों पर उछलते कूदते देखा। उनके मूवमेंट्स, उनकी एजिलिटी देखकर वो इतने इंस्पायर हुए कि उन्होंने इसकी बेसिस पर एक पोल पर परफॉर्म की जाने वाली जिम्नास्टिक टेक्निक्स डेवलप कर दी, और इसी से जन्म हुआ एक नए स्पोर्ट का, जिसे हम कहते हैं मल्लखंब। कितना अमेजिंग आइडिया है ना? नेचर से इंस्पिरेशन लेकर एक पूरा खेल बना देना। और मलक्खम की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, इसका आइडिया आपको मजा प्रवास नाम की बुक की एक लाइन से मिल जाएगा। उसमें लिखा है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रोज मलक्खम प्रैक्टिस करती थीं। जस्ट इमेजिन, हमारी हिस्ट्री और हमारे स्पोर्ट्स आपस में कितने डीपली कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो हमने टीम स्पोर्ट्स की बात कर ली, लेकिन आउटडोर स्पोर्ट्स सिर्फ टीम गेम्स तक ही लिमिटेड नहीं हैं। इसमें इंडिविजुअल स्किल्स पर बेस्ड एथलेटिक्स भी आती हैं। चलिए अब इन पर भी एक नजर डालते हैं। तो एथलेटिक्स में क्या क्या आता है,
इसमें आती है रनिंग रेसेस, 100 मीटर की तेज दौड़ से लेकर लंबी मैराथन तक। फिर हैं फील्ड इवेंट्स जैसे शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, हाई जंप और वाटर स्पोर्ट्स जैसे स्विमिंग और रोइंग भी इसी का पार्ट है। बेसिकली ये सभी स्पोर्ट्स एक एथलीट की फिजिकल लिमिट्स को टेस्ट करते हैं। ओके, तो हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। अब टाइम है इन सभी पीसेस को एक साथ जोड़ने का, एक फाइनल समरी के लिए, ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। अब जरा इस टेबल पर फोकस कीजिए। ये बेसिकली पूरे टॉपिक का समरी है। देखिए, सबसे पहले है इंडोर गेम्स जो क्लोज्ड एनवायरनमेंट में खेले जाते हैं, जैसे चेस, भत्तुकाली। फिर आते हैं आउटडोर गेम्स जिसके 2 पार्ट्स हैं, इंडियन जैसे कबड्डी और खो-खो, और इंटरनेशनल जैसे क्रिकेट और फुटबॉल। और फाइनली आती है एथलेटिक्स जिसमें रनिंग, हाई जंप और मल्लखंब जैसे फिजिकल स्किल वाले स्पोर्ट शामिल हैं। तो इस पूरी डिस्कशन के 3 की टेकअवेज क्या हैं? नंबर 1, स्पोर्ट्स को मोटा-मोटा इंडोर और आउटडोर में क्लासिफाई किया जाता है। नंबर 2, आउटडोर स्पोर्ट्स को आगे इंडियन और इंटरनेशनल टाइप्स में डिवाइड करते हैं। और नंबर 3, मल्लाखंब जैसे हिस्टोरिकल स्पोर्ट्स हमारी हिस्ट्री को हमारी फिजिकल कल्चर से कनेक्ट करते हैं। सिंपल। अगर इस विश्लेषण से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में मदद मिली हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछने में बिल्कुल मत झिझकें। और हाँ, आगे ऐसी और भी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब जाते जाते एक आखिरी सवाल आपके लिए। इनमें से कौन सा गेम एक ट्रेडिशनल इंडियन आउटडोर गेम माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए क्रिकेट, बी चेस, सी कबड्डी या फिर डी पोलो। अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगली बार मिलते हैं। थैंक यू।